हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और जो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने टेम्परेचर और थर्मामीटर को हम डिस्कस किया था और फर्दर उसके हमने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है इसकी जो रीडिंग होती है केल्विन में हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं और इवन इसी तरह से जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे या केल्विन को फ़ारेनहाइट में हम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको पहला हम इसको हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन चेंज करेंगे। पहले इसका जो जनरल जो फार्मूला होता है वो ये होता है K इक्वल्स टू C+273। अच्छा, चेंज करने के लिए आपको लाजमी है कि आपको एनी हाउ उसकी तीनों जो थर्मामीटर हैं उनकी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको एनी हाउ आपको आनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में सवाल आता है कि सपोज़ करें टू कन्वर्ट 5 सेल्सियस इनटू केल्विन। ये हमारा सवाल आता है कि कन्वर्ट करें 5 सेल्सियस को केल्विन में। सिंपल सा है, सिर्फ इसमें सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे K इक्वल टू 5 + 273। यह हमारा आ गया 278। अब हमें तो ये इक्वेशन के हिसाब से हमने फार्मूले के हिसाब से हमने पता तो चल गया कि ये 273 केल्विन 5 सेल्सियस 278 के केल्विन के बराबर है। इसको हम प्रैक्टिकल अभी चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 थर्मामीटर बनाए, एक सेल्सियस का और एक केल्विन का। ये 0 से इसकी फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होती है और 100 तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब 0 से यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये 100 तक सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम बनाएंगे। 273 से शुरू हो रहा है 274, 275, 276, 277, 278, इसी तरह से 370। अच्छा, आपको ये जो मैं ये प्रैक्टिकल जो आपको करवा रहा हूँ ये सिर्फ आपको ये प्रैक्टिकल सिर्फ सेल्सियस और केल्विन में ही करेंगे। वो क्यों करेंगे? इसकी जो रेशो होता है वो सिर्फ 100 का होता है, 0 से 100 तक के 100 का रेशो होता है। रीडिंग जो इसकी मतलब होती है सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो 273 से 373 तक जिसका रेशो होता है वो भी 100 का होता है। इसी मैंने कहने का मतलब है कि इसके जब डिजिट हम लिखेंगे वो भी 100 होंगे, यहाँ पर भी डिजिट्स के जो इसके जो होंगे वो भी 100 ही होंगे। अब हमने यहाँ पर सेल्सियस 5 रखा है तो हमारा केल्विन बता रहा है कि 278 है। हम यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर 0 जो बराबर है वो है 273। ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 बराबर है 274 के, 2 बराबर है 275 के, 3 बराबर है 276 के, 4 बराबर है 277 के, 5 बराबर है 278 के। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो सेल्सियस में जो 5 है वो हम केल्विन में किसके 278 के बराबर दिखा रहा है। तो ये तो हम प्रैक्टिकल के हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर कोई आपको पता है, आपको फार्मूला का नहीं पता, आपको ये पता है कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी रीडिंग। इसमें जो है ना पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इस वजह से टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ जनरल एक फार्मूला बनाएंगे K इक्वल C+273। मतलब कि किसी भी बड़ी चीज़ मालूम करनी हो उसमें से आप छोटी चीज़ प्लस करेंगे। तो आपका ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल इजी है और सिंपल है। कोई भी आपको कोई भी सेल्सियस दे वैल्यू कोई भी दे, केल्विन में चेंज करने के लिए सिर्फ आप इसमें सिर्फ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमने 5 प्लस किया 273 में तो 278 आ गया। यहीं पर हम चेक करेंगे 5 की जो इसमें यहाँ पर काउंटिंग में 5 जाएंगे, यहाँ से काउंटिंग में 5 जाएंगे तो ये बताएंगे कि 273 के बराबर है। अगर आप कोई कहे कि 78 सेल्सियस केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो आप ऐसे नहीं है कि आप सारी बनाएंगे 100 तक इसकी सारी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे और फिर आप चेक करेंगे। ऐसे नहीं है, सिंपल आपको ये फार्मूला है, इसमें सिर्फ आप वैल्यू पुट करेंगे और प्लस करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन को सेल्सियस में।
जिस तरह से हमने वो प्लस किया था इसमें सिर्फ हमें माइनस करना है। वो माइनस क्यों करेंगे बता रहा हूँ मैं। टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्सियस हमने 5 रखा, जिस तरह से हम केल्विन को हम 5 नहीं रखेंगे, 5 या 2 या 3 या 4, हम यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू रखनी होती है वो आपको लाजमी हो कि 273 से ऊपर हो, या 273 खुद हो या 273 से ऊपर हो। अगर नीचे कोई भी वैल्यू होगी, सपोज़ करें 272 आए केल्विन, अगर आपको कहे कि सपोज़ करें टू कन्वर्ट 272 इंटू सेल्सियस, 272 कन्वर्ट करें सेल्सियस में, तो ये सवाल रॉन्ग है। वो इस वजह से कि केल्विन के जो थर्मामीटर में जो रीडिंग होती है ना 273 और 272 होता ही नहीं है। 273 होता है, 274 होता है, 5 until 373 तक होता है। तो आपको ये कॉमन चीज़ है जो अमूमन आती भी है और गलत भी दे देते हैं। तो चेक करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना है, लेक्चर कितना या टॉपिक कितना क्लियर है उसका, ये गलत भी दे देते हैं कभी कभी। आपको ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि कोई भी चीज़ आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ कहे ना, लाजमी है आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो शुरू हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट तक जो रीडिंग है उसकी वो वैल्यू उसमें है या नहीं है। पहले आपको सिर्फ वो चेक करना है। यहाँ पर अगर मैं रखूँ 278 सपोज़ करें इसकी जगह पर, तो ये सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर हम चेक करने के लिए इसका जो फार्मूला है, अब वहाँ पर हम के बराबर कर रहे थे C प्लस 273 के, इसी में से ही हम फार्मूला रीअरेंज करेंगे। वो ये कि 273 यहाँ पर प्लस कर रहा है, इक्वल के इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, के माइनस 273 बराबर हो गया C के सेल्सियस के। अगर हम ऐसे लिखें C इक्वल्स टू के माइनस 273, ये भी एक ही बात है, यहाँ पर भी है एक ही बात है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें कि 273 केल्विन है, सेल्सियस हमें कितना कौन सी वैल्यू देगा। C बराबर 278 माइनस 273, ये आ गया 5 सेल्सियस। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे कि 278 बराबर है 5 के, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अभी हम सीखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में हम कैसे चेंज करेंगे। अब इसमें सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, वो इसलिए कि इसकी जो रेशो होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का, वो होता है 180 का। तो इसमें हम सेल्सियस की जो रेशो होता है वो 100 का होता है, इसमें होता है 180 का रेशो होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये चेक नहीं कर सकते प्रैक्टिकल तरीके से कि जैसे हम पहले हमने चेक किया, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। वो ये कि पहले हम इसकी सेल्सियस की जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की भी हम यहाँ पर ऐसे ही सेम एज इट इज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट में से फ्रीजिंग पॉइंट इसकी माइनस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप सेल्सियस में अगर प्लस करना चाहें तो लाजमी होता है कि इक्वल्स के इस बार भी आप फ़ारेनहाइट में हम माइनस करें, या प्लस करेंगे तो वो भी आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी हम एक चीज़ अगर हम करते हैं तो जैसे हम रैशनलाइज करते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी इसमें। तो सेल्सियस की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो होती है 0, बॉइलिंग पॉइंट होती है 100, फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो होती है 32, बॉइलिंग पॉइंट होती है 212 माइनस 32। C में से 0 माइनस करेंगे, C
सेल्सियस आएगा। 100 में 0 माइनस करेंगे 100, फिर सेम रहेगा। 212 में से 32 माइनस करेंगे आएगा 180। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसके रेशो भी मैं रख सकता था, लेकिन ये मैथमेटिक्स के रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ हम अगर यहाँ पर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, कुछ भी हम करेंगे तो वो हमें लाजमी होता है कि हम यहाँ पर इसकी क्या माइनस प्लस वगैरह करें। तो मैं ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसके रेशो नहीं रखे। अगर आप रखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन ये रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 20 × 5, तो इसकी सेहत पर और उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी 100 ही है, यहाँ पर भी 100 ही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 20 × 9 होगा 180 और 20 × 5 यहाँ पर होगा 100। तो ऐसे लिखूँ या इसको ऐसे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जबकि हमें फार्मूला ड्राइव करना है वेरी स्मॉल, जितनी हमें जमा वैल्यूज़ जितनी छोटी होगी उतना हमें आसानी होगी कोई भी हम सॉल्व करने में। तो इसका हम 20 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से भी 20 इसका माइनस करेंगे। ये हमारा फार्मूला आ गया C/5 -32/9। ये हमारा एक जनरल फार्मूला आ गया कि अगर आपको कोई कहे कि सेल्सियस की कोई आपको वैल्यू दे रहा है और फ़ारेनहाइट मालूम करना है, तो जस्ट आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रहा है तो सेल्सियस मालूम करने के लिए वो भी आप इसको सॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल सपोज़ करते हैं कि अगर आपको कोई 50 सेल्सियस दे रहा है और उसको कह रहा है कि कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, तो हम कैसे करेंगे? इसी फार्मूले को हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारा फार्मूला है F -32/9, ये हमारा फार्मूला है। तो सेल्सियस हमें दे रहा है, इसकी वैल्यूज़ दे रहा है, तो हम सेल्सियस रखेंगे ऑन 5 F -32/9। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 × 5 5 10 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो 10 = F -32/9। तो जबकि यहाँ पर ये 9 इसको डिवाइड कर रहा है तो इक्वल्स के इस पार जाएगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो 9 10 हो गएगा 90 = 5 -32। इसी तरीके से ये 32 यहाँ पर माइनस कर रहा है कि इक्वल्स के यहाँ पर लेकर आएंगे, ये प्लस करेगा। F = 90 + 32। अब F = 90 और 32 हो गया 122 के। ये हमारा फ़ारेनहाइट चेंज हो गया। अब कंफर्मेशन के लिए कि ये फार्मूला सही है कि या नहीं है, तो हम इसको वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 122 हमारा फ़ारेनहाइट है और उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें। अभी लाजमी है, हमने वहाँ पर जो सेल्सियस पुट की थी वो हमने 50 सेल्सियस पुट की थी, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो लाजमी है 50 आएगा। अगर 50 आया तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो फार्मूला इसका जो ड्राइव किया वो हमने बिल्कुल सही किया था। तो चेक करते हैं। ये फार्मूला है हमारा C/5 = F -32/9। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। C/5 = F की हमने 122 है, माइनस करेंगे 32 में से, ये आएगा 9। C/5 अब इसमें माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 90/9। 9 × 9 और 9 10 टाइम C/5 - 10। अब यहाँ पर 5 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स के इस पर लेकर जाएंगे कि अगर मल्टीप्लाई करेगा C = ये होगा 50। तो हमारा ये सेल्सियस जो आ गया हमारा 50 आंसर आएगा। ये साबित कर रहा है कि कि हमने जो ये फार्मूला जो हमने ये ड्राइव किया है बिल्कुल सही किया। अभी हम केल्विन को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में या टेम्परेचर में। कन्वर्ट केल्विन इनटू फ़ारेनहाइट में। तो हमने जो लाजमी है कि जो फार्मूला है C/5 और ये जो फार्मूला है C/5 F -32/9, इसमें कोई भी केल्विन का जिक्र नहीं है, तो लाजमी है कॉमन सी बात है कि फार्मूला केल्विन का चेंज होगा। जो इसका रिलेशन है जो केल्विन का आ रहा है फ़ारेनहाइट का,
जस्ट आपको क्या करना है, जब हमने पीछे पढ़ा था C इक्वल्स टू K माइनस 273, ये हमने पीछे ये फार्मूला पढ़ा था। आपको जस्ट इसको इसमें सिर्फ पुट वैल्यूज़ पुट करनी है, K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये हमारा फार्मूला आ गया कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी ये स्पेलिंग जो मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। टेम्परेचर। आई होप कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।